खुदावन की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज वहीद है और आपने इस वक्त लेट्स लर्न मिनिस्ट्रीज को ज्वाइन किया है। और हम आज जो एलिया की सीरीज है जो हमने शुरू किया है उसका जो दूसरा हिस्सा है उसके बारे में मिलकर सीखेंगे। और ये हमने जो सबक है ये खुदावन के पाक कलाम में पहला सलातीन और उसके 18वें बाब में से लिया है। पिछली दफा जो हमने सीखा मैं उसे चाहता हूं जल्दी से रिकैप कर दूं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम खुदावन के कलाम में डाइव करें, अगर आपके पास खुदावन का कलाम है गुड, और अगर नहीं तो अपनी बाइबल ले लें और मेरे साथ आप इस हवाले को खोलें। हम इसे मिलकर इसमें से आज सीखेंगे। तो आए अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से फहम फरासत जो है वो तलब किया जाए, मांगा जाए, उससे दरख्वास्त की जाए कि वो अपने कलाम को समझने की हमें बड़ी हिम्मत ताकत दे और फिर इस पर अमल करने की हिम्मत और कुव्वत भी दे। आए खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए। अब आप, ये तेरी मेहरबानी, ये तेरा फजल है कि तूने हमें चुना कि हम खुदावंदा इस वक्त तेरे कदमों में आए और तेरे कलाम में से सीखें। अब आप, मैं तेरा शुक्र करता हूं उन सब के लिए जिन्होंने खुदावंदा ये मुनासिब जाना कि वो आज इस वक्त मेरे साथ मिलकर कलाम मुकद्दस में से सीखें। तो खुदावंद जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ हैं उन सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद मैं दुआ करता हूं इस इंटरनेशनल कलीसिया के लिए कि खुदावंद तेरे लोग बड़े इश्तियाक के साथ, बड़े इंतजार के साथ खुदावंद तेरे कलाम को सुनने के लिए फराहम हुए हैं। और खुदावंदा गो इस वक्त हम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इस टेक्नोलॉजी के जरिया खुदावंदा रूहानी तौर पर बाप एक चर्च की तरह जमा है। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि खुदावंद आज जब हम तेरे कलाम को खोलते हैं तो तू हमारे खुदावंदा जहन के बंद दरीचों को खोल, ताकि खुदावंद तेरा कलाम जो है वो हमारी जिंदगियों में असर करे और बहुत सारा फल जो है लाया जाए। आए खुदावंद, हम अपनी अक्ल, अपनी सोच, अपनी खुदावंदा काबिलियत की बिना पर तेरे कलाम को समझने से कासर है। हम इसको उसी वक्त समझ सकते हैं, उसी वक्त इस पर अमल कर सकते हैं जब तेरा पाक रूह खुदावंद हमारी मदद और हदायत और रहनुमाई फरमाता है। इसलिए दुआ करता हूं कि हम सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। ये दुआ मैं मांगता हूं अपने मनजी जिंदा यस्सु के नाम में, आमीन। खुदावन का बड़ा शुक्र है कि वो अपने लोगों को अपने कलाम के गहरे भेदों से आशना करता है, रहनुमाई बख्शता है, फहम बख्शता है और खुदावन अपने लोगों की जिंदगियों में काम करता है। मैं खुदावन का बड़ा शुक्रगुजार हूं इस पुलपट के लिए जो मेरी रूहानी तरक्की के लिए और आपकी रूहानी तरक्की के लिए खुदावन ने कायम किया है। मेरे अजीजों, पिछली दफा पिछले एतवार पाकिस्तान में, चूंकि एतवार का दिन है और सुबह के तकरीबन 8 बजे का टाइम है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने मिलकर सलातीन की जो पहली किताब है उसके 18वें बाब में से एलिया के उस पैसेज को पढ़ा जहां वो जो बाल के झूठे नबी हैं उनको शिकस्त देता है और आसमान से आग नाजल होकर जो कुर्बानी है उसको भस्म पूरे ऑल्टर्स को करती है और जो लोग हैं वो तौबा करते हैं। रिपेंटेंस जो है वहां पर हमें देखने को मिलती है। और एलिया जो है इस मौजे और इस वाक्य के बाद पहाड़ की तरफ चलता है और उसके साथ जो बादशाह है वो भी है। और हमने यहां तक इसको सीखा था कि जब दुआ के बाद बालाखिर
जो बादल हैं वो नजर आते हैं और एलिया अपने खादम को कहता है कि बादशाह जो है उसको कह के यहां से निकल जा, क्योंकि बड़े जोर की बारिश होने वाली। यहां तक हमने पढ़ा था। दिस इज व्हाट वी स्टॉप हियर एंड नाउ वी विल कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट। जहां हमने छोड़ा था वहीं से हम इसे दोबारा जो है शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावन के कलाम में ये जो 18वां बाब है पहला सलातीन की किताब में, हम इसकी जो 45वीं और 46वीं आयत है पहले उस पर गौर करते हैं। वर्स 46 एंड 45 एंड 6। उसके बाद फिर हम जो 19 चैप्टर है 19वां बाब है फिर उसकी तरफ चलेंगे। यहां पे यूं लिखा है 18वें बाब की 45वीं आयत में, और थोड़ी ही देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया और बड़ी बारिश हुई और अखयब सवार होकर यरजेल को चला, या जजरील भी इंग्लिश में कहते हैं, और खुदावन का हाथ एलिया पर था और उसने अपनी कमर कस ली और अखयब के आगे आगे यजरेल के मदखल तक दौड़ा चला गया। अब यहां पर जो बादशाह है वो अपने रथ पर सवार होकर वापस जा रहा है, लेकिन जो मर्द खुदा है एलिया वो भागकर दौड़कर उससे पहले वहां पहुंच जाता है। एलिया, जैसा कि मैंने पिछली दफा कहा, हमें एक तेज रफ्तार नबी की तरह है, भागता है, दौड़ता है, सारे इवेंट जो है बड़ी तेजी से जो है बदलते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि बाइबल में एलिया जो है इट्स अ फ्लैश मैन, तो गलत ना होगा, क्योंकि यहां बार बार हमें उसकी जो रफ्तार है चलने की, मैं बात करूं लिटरली जो भागने दौड़ने की जो बात है वो बार बार हमें नजर आती है। और यहां पर लिखा है कि बादशाह जो है वो तो अपने रथ पर सवार हो गया, और हमें पता चलता है कि ये जो एरिया था ये रथों के बारे में बड़ा मशहूर था। यहां पर जो रथ थे वो बड़े मजबूत, बड़े बड़े जदीद, और उसके साथ साथ बड़े जो रथ थे वो जो शख्स जिन्हें इस्तेमाल करता था, और यहां पर बादशाह चूंकि इस्तेमाल कर रहा है, तो जो रथ थे उनकी खूबसूरती, उनके आगे जो घोड़े थे, ताकतवर घोड़े, रथ जो है 2 घोड़ों का भी होता है, 4 का भी, 6 का और 8 का भी। और ये जो रथ है, ये जो घोड़े हैं ये स्ट्रांग है, खूबसूरत है, और बादशाह जो है उसकी जो ताकत और हशमत और जो महारत है इन रथों से जाहिर होती है। और लोग जो उस जमाना में किसी भी तरह की जंग में इन्वॉल्व होते थे वो इन रथों को इस्तेमाल करते थे और इन पर बड़ा ट्रस्ट करते थे। ये जो रथ थे मेरे अजीजों, ये ऐसे ही थे जैसे आज आपके पास जदीद असला हो, और आप समझते हैं कि जदीद असले की वजह से आप अपने दुश्मन पर फतह पा सकते हैं, आप तेज रफ्तारी से मूवमेंट कर सकते हैं इन मॉडर्न जो फाइटर जेट हैं या दूसरा असला। इसी तरह उस वक्त जो रथ थे उनकी भी वही हैसियत थी। और अगर आपने मूवी बेन हर देखी हो तो आपको पता है कि वहां पर जो रथों की रेस है वो है, और कितने खूबसूरत वो रथ है। तो यहां पर बादशाह क्या करता है, वो रथ पर सवार होकर जाता है और मर्द खुदा भागकर उससे पहले शहर में पहुंच जाता है। याद रखें ये खुली जगह पर है, पहाड़ी का एरिया है, खुली जगह जहां कुर्बानी हुई, अब ये वापस जा रहा है। जब कमर कसने की बात आती है, जब भी हम उस जमाने के लिबास को देखते हैं, या आज भी आप अगर मिडिल ईस्ट में जाएं, या तो वो जो जुब्बा है जिसको वो पहनते थे खुला, जब भी काम करने की बारी आती थी तो उसको ऐसे नीचे से पकड़कर यहां कमर तक उसको बांध लिया जाता था। और कमर कस जो भी वो स्कार्फ, चद्दर या साफा जो कहते हैं पंजाबी में, जो भी था उससे कमर को बांधते थे, और तस्मे, जूती जो भी थी उसको बांधकर फिर चलते थे। इसको कहता है कमर कसना, मीन यू रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। मतलब जो भी अगर आप भाग रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, जो भी, उसके लिए आप तैयार है, आपने वो जो गियर है उसको पहन लिया है। कमर कस मतलब फिजिकली आप अब तैयार हैं। तो ये इसने किया। और जब हम इसको रूहानी तौर पर देखते हैं या लेते हैं तो आज ईमानदारों के लिए
जो कमर कस है उसके बारे में जो रूहानी या स्पिरिचुअली जो इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए पहला पतरस और 1:13 में कुछ यूं लिखा है। पतरस रसूल जो है वो यूं लिखते हैं, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध, गौर से सुने, अपनी अकल की कमर बांध और होशियार रहो उस फजल की कामल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। मतलब जिस तरह गुजरे दौर में जो हम लिटरली बात कर रहे हैं, लिबास को बांध, कमर को बांध कर वो जो भी इवेंट था उसके लिए तैयारी की, इसी तरह रसूल हमें कहता है कि हमारी जो अक्ल है उसकी जो कमर कसने के बाद है, हम अपनी अक्ल को बिल्कुल अपने आप को तैयार रखें उन चैलेंजेस के लिए जो हमारे सामने आने वाले हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि जो नबी है वो दौड़कर पहले, मैं समझता शायद एलिया पहले जाकर पुराने यादनामे का कोई सहीफा निकाल कर बड़े आराम से पढ़ता होगा, कहता होगा ओ बादशाह तू पहुंच गया है। आप जब एलिया की जिंदगी पर गौर करते हैं मैं और आप, तो हमें एलिया एक तेज रफ्तार शख्स की मानद नजर आता है जो जल्दी जल्दी से सारे काम जो है उन्हें कर रहा है। और दाऊद जो है उसको भी पता है, दाऊद बादशाह था, ये रथ उस वक्त भी थे। और मेरे अजीजों, जो बादशाह थे, थोड़ी देर पहले मैंने जो बात कही है वो ये है कि बादशाह जो थे वो अपने रथों पर भरोसा करते थे, लेकिन दाऊद मुझे और आपको और अपने आप को क्या कहता है? खुदावंद के पाक कलाम में ज़बूर 20 और उसकी 7वीं आयत में यूं लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है और हम तो खुदावंद अपने खुदा का ही नाम लेंगे। मेरे अजीजों, आज भी इसी तरह है, लोगों को अपने असले, अपने वेपन, अपनी ताकत, अपनी अकल, अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। हां, ये इस्तेमाल की चीजें हैं, इनको इस्तेमाल करना पड़ता है, आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, हुकूमतें इन्हें इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन जो फतह है वो खुदावन की तरफ से आती है। ईमानदारों के लिए क्या है? आज ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जिससे मैं और आप अभी इस वक्त एक दूसरे को देख रहे हैं और बात कर रहे हैं, मेरे अजीजों, खुदावन ने ये हमें दिए कि हम उसकी खिदमत के लिए, उसकी बादशाह की वसअत के लिए इसको इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ वो सारी टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है। लेकिन जिस तरह रथ जो है एक ईमानदार को इस्तेमाल में लाने के लिए तो काफी है, लेकिन फतह खुदा से मिलनी, उसी तरह ये सारी टेक्नोलॉजी ठीक है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल खुदावन की बादशाहत के लिए है तो फिर ये मेरे और आपके लिए वाजिब है। और हमें जो भरोसा है वो खुदावन पर है, हमें रथों पर और घोड़ों पर भरोसा नहीं है। मेरे अजीजों, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं जो 19वां चैप्टर है जो आज हमने देखना है। ये जो पहला सलातीन में 19वां चैप्टर है, मैं इसमें आपके लिए कोई एक आयत नहीं पढ़ूंगा, बल्कि अगर खुदा का कलाम है जैसा कि मैंने कहा था वो आप निकाल लें, तो हम इसकी कुछ आयत है उन पर गौर करेंगे, जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो उन पर गौर करेंगे और देखेंगे कि आज मेरे और आपके लिए खुदावन ने क्या सबक रखा है। अभी आपने देखा कि जब बादशाह जो है उसने ये सारा जो इवेंट अपनी आंखों से देखा है, सारी वो जो मुकाबला था उसको देखा, और उसके बाद क्या होता है? अब बादशाह जब जाने लगा है, जब एलिया उसे कहता है कि बारिश होने वाली तू जा, तो अखीयब ने एलिया को अपने साथ रथ पर दावत नहीं दी कि वो उसके साथ बैठ जाए, बल्कि वो निकल गया जल्दी से। काश अगर उस दिन बादशाह एलिया को अपने रथ पर सवार कर लेता तो रास्ते में शायद गुफ्तगू से वो तौबा कर लेता। कितना जरूरी है कि हम उनके साथ रहें, हमारी एक कंपनी उन लोगों के साथ हो जो खुदा का खौफ रखते हैं। याद रखें, जिन लोगों के साथ आपकी दोस्ती है, जिनके साथ आपका मिलना मिलाना है, जिनके साथ आपकी एक कंपनी है, उनको जानना और परखना बहुत जरूरी है। अगर बादशाह एलिया को अपने साथ रथ पर बिठा लेता तो ऐन मुमकिन था शायद खुदा एलिया के दिल को अखीयब के दिल को चेंज करता और वो बदल जाता और वो जाके अपनी बीवी को पॉजिटिवली सारी खबर जो है वो देता।
और इजबेल की सोच ख्याल बदल सकते थे। लेकिन अखयाब ने क्या किया? वो अकेला चला गया और रास्ता में वो यही सोच रहा था नेगेटिवली, मनफी अंदाज से, कि मैं जाके इजबेल को बताऊंगा, अपनी बीवी को बताऊंगा कि वहां पर क्या हुआ। और जैसे ही वो गया, सारी खबर उसने उसको दी। और फिर हम आगे पढ़ेंगे अभी कि उसने एलिया को ढूंढना शुरू कर दिया। मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है कि आपका जो रिलेशनशिप, आपकी जो दोस्तियां हैं, आपकी जो ताल्लुकदारियां हैं, वो किनसे हैं, उन पर जरूर गौर करें। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि अखिया ने जो एलिया ने किया, वो जाके अपनी बीवी को बताया। और लिखा है कि वो कहता है कि उसने तेरे सारे नबियों को कत्ल कर दिया। और बजाय इसके कि वो तौबा करता, क्योंकि उसने अपनी आंखों से और अपने कानों से सुना कि जब आसमान से आग नाज़िल हुई तो क्या लोगों ने कहा। लोगों ने कहा, लिखा 39वीं आयत में, जब सब लोगों ने यह देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे, खुदावन वही खुदा है, खुदावन वही खुदा है। और ये जो बादशाह, उसने भी सुना और उसने अपनी आंखों से ये मौजा देखा, लेकिन फिर भी उसके दिल की जो सख्ती है वो कायम रही। और जब उसने अपनी बीवी को सब कुछ बताया तो दूसरी आयत में लिखा है, सो इजबेल ने एलिया के पास एक कासिद रवाना की और कला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करे। अब हम देखते हैं कि एलिया की जिंदगी में किस तरह ये इवेंट जो है चेंज हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले इसी मर्द खुदा ने, जो बाल है या बल्कि झूठे नबी हैं, उनको हलाक किया, उन्हें शिकस्त दी, उन्हें हलाक किया। थोड़ी देर पहले इसने बड़े ईमान से दुआ की, 6 दफा इनकारी के बावजूद अपनी दुआ में ये लगा रहा और ईमान के साथ। और 7वीं दफा फिर इसको खुशी की खबर मिलती है कि बादल नजर आया है। ये वही एलिया है जिसने इतना बड़ा मुआवजा किया। ये वही एलिया जिसने बारिश 3.5 बरस के लिए रुकवाई और अब फिर खुदा से दुआ करता है और बारिश होती है। ये वही एलिया है। इतनी बड़ी जो अचीवमेंट्स हैं इसने की। और अब ये मर्द खुदा, यही एलिया, जब इजबल की ये बात और ये पैगाम सुनता है, एक औरत की बात से ये भाग जाता है अपनी जान बचाकर। लेकिन हम देखेंगे कि क्या वाकई एलिया डर गया था, वाकई उसको अपनी जान की फिक्र थी या कोई और बात थी। आए आगे बढ़ते हैं। जब हम खुदावन के पाक कलाम में देखते हैं तो जो बात सामने आ रही है वो ये है कि एलिया एक्चुअली जब ये कहता है कि मुझे मौत आ जाए या वो मौत की दुआ करता है, तो एक्चुअली एलिया मौत की दुआ नहीं करता, बल्कि जिस तरह इसको अगर आप गौर से देखें तो एलिया ने जो कुछ अभी देखा अपनी आंखों से और जिस तरह लोगों ने खुदावन के नारे लगाए, वो यही समझ रहा था कि अब पूरी कौम ने तौबा कर ली है। और बादशाह जो है जाके जब अपनी बीवी को बताएगा तो जो कोर्ट है वो भी यही बात मानेगी और खुदावन के आगे झुकेंगे, माफी मांगेंगे और खुदावन पूरी कौम को रिहाई देगा और उनके गुनाहों को माफ करेगा, उनकी नाफरमानी, उनके बागियाना रवैये को खुदा माफ करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे एलिया दिल बर्दाश्त हो गया, वो डिस्करेज हो गया बेसिकली। और आपको पता है कि अक्सर ऐसे होता है जब हम किसी काम में या किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी और अपनी सारे रिसोर्सेस इस्तेमाल करते हैं और उसके बावजूद, और खासकर जब काउंसलिंग होती है, खासकर इस तरह के वाकयात, तो जब उसके रिजल्ट उस तरह नहीं निकलते जैसा कि होना चाहिए क्योंकि आपने खुदा खौफी के साथ उसमें इन्वेस्टमेंट की है, तो हम डिस्करेज हो जाते हैं। और यहां एलिया जब ये कहता है कि मुझे मौत आ जाए, बेसिकली वो डिस्करेज हो गया था इस्राएली कौम से।
वो कहता था कि मैं तो यही समझ रहा हूं कि इतना बड़ा मौजा होने के बाद और फिर बारिश होने के बाद ये कौम तौबा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो डिस्करेज होने की वजह से कहता है कि इससे तो बेहतर है कि मुझे मौत आ जाए, कि किसी और कौम में इस तरह का मौजा होता तो शायद वो तौबा करके बैठ जाते। हम नैनवा के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं कि किस तरह जब योना वहां जाता है और तौबा की मनादी करता है तो पूरी कौम तौबा करती है और मुल्क बहाल रहता है। शायद एलिया कुछ इस तरह की बात उसके ज़हन में होगी कि इतना बड़ा मौजा हुआ है और फिर बारिश हुई है, लोग जो है खुदा का शुक्र करेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं हुई। और इस डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, डिस्करेजमेंट की वजह से वो कहता है काश मुझे मौत आ जाए। और अब फिर हम देखते हैं कभी कभी लोग ये समझने से कासर हैं, और पिछली दफा हमने इसको टच किया था, और वो ये है कि एलिया पत्र यकूब के खत में लिखा वो हमारे जैसा था, हम तबीयत था, मैंने उस दिन भी कहा। और जो अंबिया कराम थे, गौर से सुने, जो अंबिया कराम थे, जो रसूल थे, जो मर्द खुदा, ये सब हमारी तरह इंसान थे। वो भी इसी तरह की जो 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 कमजोरियां हैं उनमें से गुजरे, इमोशन में से गुजरे। एलिया हमारी तरह था। जब वो उसने सब कुछ ये देखा और अब ये रवैया देख रहा है तो वो उदास हो गया, क्योंकि वो हमारी तरह इंसान था। और अगर हम देखें तो पतरस रसूल जज्बात में आके कहता है खुदावन तेरी खातिर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं मरूंगा। और फिर जब उस लोंडी ने कहा कि तू भी उसके साथ है, तो वो उसी जो कमजोरी और वीकनेस है इंसान होने के नाते, खौफ से डर गया और उसका इनकार कर दिया। यूना जो यहूदी है खुदा के साथ चलता है, खुदा को मानता है, लेकिन जब खुदा उसे कहता है कि तू नैनवा को जा, तो वो अपनी इसी इंसानी फितरत की वजह से, नाफरमानी की फितरत जो है हम में, दूसरी तरफ चलता है, लेकिन खुदा उसे पकड़कर वापस ले आता है। इसके अलावा और कितनी मिसालें हैं मेरे अजीजों, ये सब भी हमारी तरह थे, लेकिन अपने मजबूत ईमान की वजह से वो सारे सरफराज हुए। ये एक बात है जो सब में कॉमन थी। मैं और आप भी इसी तरह कमजोर होने की वजह से मुख्तलिफ सिचुएशन में से गुजरते हैं, टेम्पटेशंस आती हैं, लेकिन हमारा ईमान जो है वो खुदावन पर होना चाहिए। खुदावन हमें बहाली बख्शेगा मेरे अजीजों। और आगे हम पढ़ते हैं खुदावन के कलाम में यूं लिखा हुआ है कि जब वो अपनी जान को बचाने के लिए भागता है, इसकी तीसरी आयत में, जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बेरसबा में से जो यहूदा का है, मतलब यहूदा के इलाका में है, आया और अपने खादम को वहीं छोड़ा और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया। मतलब एक दिन की मंजिल तकरीबन 24 घंटे बनते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 24 माइल जो है वो उसने सफर किया पैदल, और वो वहां पे चला जाता है और थक जाता है। अभी वो जिस्मानी तौर पर भी थका हुआ है। आप जरा आपने पिक्चर करना है एलिया की बैकग्राउंड को, सिचुएशन को, कि वो जिस्मानी तौर पर भी थका हुआ है, मेंटली भी थका हुआ है, और उस सारी सिचुएशन से एलिया जो है निकल कर जाना चाहता है, फ्रस्ट्रेटेड है। और लिखा है कि एक दिन की मंजिल पर पूरा दिन रात सफर करता है और दूर चला जाता और थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। मैं और आप भी कभी कभी इसी तरह मेरे अजीजों दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, लेकिन हम एलिया की जिंदगी में से जो सीखेंगे, काश खुदावन मुझे और आपको भी तौफीक दे के हम भी उसकी तरह सरफराज और सुर्ख जो है हो। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये वो एलिया है, गौर से सुने, जिसने, मैं दोबारा कई बातें रिपीट करूंगा, बल्कि नबियों को मारा, बेवा के घर में दुआ की तो उसके घर में कभी आटे और तेल की कमी ना हुई, उस बच्चे को जिंदा किया, लेकिन इसके साथ साथ आज ये शख्स जो फतह और अचीवमेंट की बुलंदियों पर था, आज पस्ती की गार में है, डिस्करेज है। हम पढ़ते हैं कि जब मूसा बनी इस्राएल को निकाल कर लेके आ रहा था वादा की सरजमीन की तरफ,
तो लोग बार बार नाफरमानी करते थे, और मूसा भी जो इंसान था हमारी तरह, खुदा से डायरेक्ट बातें करता था, लेकिन उसके बावजूद मूसा हमारी तरह था। और क्या होता है, एक जगह वो इतना ज्यादा थक जाता है उनकी नाफरमानी की वजह से, कहता है क्या मैंने इन्हें जन्म दिया है जो मैंने उठाकर फिरता रहूं। कभी कभी जो लीडर और पास्टर्स होते हैं वो भी इसी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जब हर तरह की मेहनत और मशक्कत, मैं बात कर रहा हूं रूहानी मेहनत और मशक्कत के बावजूद कलीसिया में रिपेंटेंस नहीं आती, लोगों में तौबा नहीं आती। बिल्कुल इसी तरह मूसा जो है वो फील करता है। और फिर यहां पर हम देखते हैं कि एलिया चोटी पर, कामयाबी की चोटी से अब गार में है। मैं और आप भी इसी तरह इस जिंदगी में मेरे जीजों कभी कभी पीक पर होते हैं, कामयाबियों की आला मंजिलों को तय करते हैं, और फिर कभी कभी अपने आप को गहरी खाइयों में पाते हैं। ये एक इमोशंस है, इंसान जो है इमोशनल है। आपने वो लट्टू या यो यो देखा होगा जिसको स्ट्रिंग होती है, रस्सी होती है, ऐसे ऊपर नीचे, जैसे वो यो यो ऊपर नीचे जाता है, ऐसे ही मैं और आप भी जिंदगी में अप एंड डाउन्स में से गुजरते हैं। एलिया भी अप था, नाउ ही इज डाउन। मैं और आप भी इसी तरह जो अप एंड डाउन्स हैं उनमें से गुजरते हैं, फतह की चोटियों पर, और कभी कभी अपने आप को गार में पाते हैं। लेकिन हमें एलिया की जिंदगी से जो सीखने को मिलता है उससे हमारे ईमान में बढ़ोतरी होती है। मेरे अजीजों, हम अपने आप को इस जिंदगी का जो सफर है इसमें कभी कभी गुलिस्तान में पाते हैं और कभी बंजर रेगिस्तानों में। यह जिंदगी का हिस्सा है, ये सारे वो हालात और वाकयात हैं जिनमें से हम जब गुजरते हैं। यही हाल एलिया का था। लेकिन क्या लिखा है यहां पर, जब वो एक दरख्त के नीचे चला जाता है, थक जाता है, लेट जाता है, बैठ जाता है, तो क्या लिखा है, उसने जो निगाह की, 6ठी आयत में पढ़ रहा हूं, तो क्या देखता है कि उसके सरहाने इंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक सुराही धरी है, और फरिश्ता उसे कहता है कि उठ खा पी। मेरे अजीजों, एलिया जिस सिचुएशन में है, खुदा ने उसे छोड़ा नहीं। मैं और आप भी जब इस तरह की सिचुएशन, खुदा हमें छोड़ता नहीं है। हम ये महसूस करते हैं कि अब तो खुदा भी नहीं सुनता। लोग अक्सर कहते हैं हम तो खुदा भी नहीं सुनता। नहीं, खुदा सुनने के लिए तैयार है, खुदा सुनता है। ही इज नॉट डन विद अस येट। वो अभी हमसे बहुत सारे काम लेना चाहता है, और अभी एलिया की जिंदगी में खुदा काम लेना चाहता था। मेरे इसी तरह मैं और आप भी कभी कभी दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि दैट्स इट, फिनिश, खत्म हो गया। नहीं, फरिश्ता आके एलिया को क्या कहता है, उठ और खा पी। खुदा हमें बड़े काम के लिए जहां रूहानी तौर पर तैयार करता है, वहां बदनी तौर पर भी तैयार। हमारी जो जिस्म की जरूरतें हैं उनको भी खुदा जानता है, क्योंकि खुदा को पता है कि जो मिशन है उसके लिए दोनों कुव्वतों की जरूरत है, बदनी कुव्वत की भी और रूहानी कुव्वत की भी। और इसलिए खुदा जो है एलिया के लिए खाने का इंतजाम करता है, क्योंकि उसको पता है इसने अभी एक लंबा सफर करना है, इसके बदन में कुव्वत, इसके बदन में जो ताकत है उसकी जरूरत है। और लिखा है कि वो उठता है, खाता है, और जो वो पानी है वो पीता, और फिर लेट जाता है। और उसके बाद फिर उसे जो कहा गया वो ये था कि उसने 40 दिन का सफर करके खुदा के पहाड़ हूरब तक जाना है। खुदा एक खास मकसद जो है वो एलिया की जिंदगी से पूरा करना चाहता था। मेरे अजीजों, कभी कभी हमें भी लिटरली भी जाना पड़ता है। आप यकीन करें, कभी कभी खुदा आपको एक शहर से दूसरे शहर में लेके जाएगा, एक स्टेट से, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अपनी खिदमत के लिए लेके जाएगा, और उसके साथ साथ मेंटली फिजिकली भी खुदा आपको ट्रैवल करता है। मेंटली और फिजिकली और रूहानी तौर पर खुदा आपको ट्रैवल करता है। आपका जो इल्म है उसमें खुदा इजाफा करता है, और आप जो मंजिलें हैं उन्हें तय करते हैं। मेरे अजीजों, खुदा आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। खासकर जो आज इस कलाम को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप किसी भी वजह से डिस्ट्रैक्ट हैं, दिल बर्दाश्ता है, डिस्करेज ना हो। खुदावन जो है, ही इज नॉट डन विद यू येट।
खुदावन ने अभी अपने हाथ जो है ऐसे नहीं किए, अभी उसने आपसे काम लेना है, आपकी जिंदगी से काम लेना है, आपके खानदान से काम लेना है, आपकी चर्च से उसने काम लेना है। खुदावन ने आपसे काम लेना है। डोंट गिव अप। एलिया जो है वो डिस्करेज होकर बैठा है, लेकिन खुदा जो है उसका ख्याल करता है उसके बदन की तवानाई और ताकत के लिए। कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में से गुजरते हैं, लेकिन जिस तरह खुदा ने उसकी फिजिकल नीड्स का ख्याल रखा, इस तरह खुदा जो है मेरे अजीजों आपकी जरूरतों को भी पूरा करेगा। शर्त यह है कि हम उसके साथ वफादारी के साथ चलें। हाँ, हम इंसान हैं, डिस्करेज होंगे, लेकिन हम अपने ईमान में मजबूत रहें और उसके साथ चलें। ही विल टेक केयर ऑफ अस। कभी कभी लोग कहते हैं जी दुआओं का जवाब नहीं मिलता। खुदा का अपना टाइम टेबल है मेरे अजीजों। खुदा जो है वो अपने टाइम टेबल के मुताबिक काम करता है। मर्द खुदा जो है वो कहता है इट्स इनफ, मतलब मैं थक चुका हूं। बेसिकली एलिया ये कहता है कि मैं थक चुका हूं, क्योंकि अगर आप देखें तो यहां पर लिखा हुआ है 9वीं आयत में, और वहां एक गार में जाकर टिक गया और देखो खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ। गौर से सुने, मैंने कहा था अपनी बाइबल निकाल लें। ऐ एलिया तू यहां क्या करता है? उसने कहा खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मजहबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया, और एक मैं ही अकेला बचा हूं, एक मैं ही अकेला बचा हूं। खुदावंद को कह रहा है मैंने तेरे लिए ये किया। ये थोड़ी सी शिकायत है कि मैंने तेरे लिए ये किया, आए खुदा अब मैं एक अकेला बचा हूं। अब वो मेरी जान के दर पर है, मुझे खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हम जब इस चैप्टर को आगे चलकर देखते हैं ना, हमने कहानी को पढ़ा है कि किस तरह एलिया जो है एलीशा को महसूस करता है। एलिया समझ रहा था कि मैं अकेला ही हूं। नहीं, खुदा जो है उसने अपनी बादशाहत के लिए, अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए, अपने मिशन के लिए लोगों को तैयार किया होता है। और अगर आप देखना चाहते हो तो आगे देख लें, लिखा है कि मैंने 7,000 जो है रखे हुए हैं, और उसके अलावा अब्दिया जो है वो 50-50 के 2 ग्रुप जो है खुदा के लोगों को, अंबिया को गार में छुपा के रखता है। मैं अकेला नहीं हूं, खुदा ने और भी तैयार किए हुए हैं। लेकिन हम सबको हमारी सिचुएशन में अपने नाम और जलाल के और अपने मिशन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। कहता है कि मैं ही अकेला बचा हूं, लेकिन खुदा ने उससे भी काम लेना था मेरे अजीजों। हम भी कभी दिल बर्दाश्ता ना हो। खुदा जो है वो आपके साथ अपने लोगों को लाएगा। जिस तरह 50-50 के 2 ग्रुप में वो खुदा के खादम जो थे उनको अब्दिया क्या करता है? फीड करता है, उन्हें खाना देता है। आप जब खुदा के खादमों की इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, खुदा के लोगों का खुदावन आपको बरकत देगा और रिहाई बख्शेगा। मेरे अजीजों, खुदावन दुआओं का जवाब देता है। शर्त है कि वफादारी के साथ दुआ की जाए और ईमानदारी के साथ जो है दुआ की जाए। अब आगे बढ़ते हैं हम। एलिया को यह नहीं पता कि जो उसकी जिंदगी में इस वक्त गहरे स्याह बादल आए हुए हैं, डिस्करेजमेंट में, डिसइंकरेजमेंट के, इन्हीं बादलों में से खुदा ने अब उसे ब्राइटनेस और जो रोशनी है वो देनी है। कभी कभी हमें पता नहीं चलता, हम सब समझते हैं कि हर तरफ अब हालात और दरवाजे जो हैं वो बंद है, लेकिन खुदा उनमें से हमारे लिए रास्ता निकालता है। मेरे अजीजों, हम आगे चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 11वीं आयत है, और उसने कहा कि बाहर निकला और पहाड़ पर खुदावन के हजूर खड़ा हो, और देख खुदावन गुजरा और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावन के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए, पर खुदावन आंधी में नहीं था। गौर से सुने। और आंधी के बाद जलजला आया, पर खुदावन जलजला में नहीं था, और जलजला के बाद आग आई, पर खुदावन आग में भी नहीं था। मैं यहां रुकता हूं। इस आयत तो नहीं खत्म, लेकिन मैं यहां रुकता हूं। तो क्या वजह थी मेरे अजीजों कि खुदा पहले जो आंधी है उसको भेजता है, फिर जलजला आता है, फिर आग। जब आंधी चली, यहां पर लिखा है, तो वो रास्ता बनाती गई। एक बड़ा शोर था, इट वॉज लाउड नॉइस।
बहुत शोर था, और उस तेज हवा के साथ लिखा है कि जो पहाड़ों को चीरती जाती है, और उसके बाद फिर जलजला आता है। ये बड़ी ड्रामेटिक सिचुएशन है, बड़ा ड्रामाई सीन है मेरे अजीजों। लेकिन खुदा इसमें नहीं था। कभी कभी हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। हम सोचते हैं कि बड़ा चर्च जो है वहां जाके मेरी दुआ कबूल होगी, मैं यहां से सफर करके रोम जाऊं, जाके मोमबत्तियां जलाऊं, या किसी और ऐसी जगह पर जहां लोग जाते हैं और कैंडल्स जलाते हैं और तरह के जो जो दुनियावी जो कस्टम्स हैं उन्हें अपील करते हैं और वो जाते हैं। कभी कभी लोग समझते हैं कि बहुत बड़े चर्च कैथेड्रल में जहां एक बड़ी हैबत तारी हो जाती, वहां खुदा मिलता है। खुदा आंधी में नहीं था, ना ही खुदा जल्जले में था मेरे अजीजों, जो जोर से आया और उसने पहाड़ों को हिलाया। खुदा आग में भी नहीं था, यह सारा एक शोर था। कभी कभी हम खुदा को वहां ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां पर खुदा नहीं होता मेरे अजीजों, और फिर क्या पढ़ते हैं? खामोशी छा जाती है। जब मुकम्मल तौर पर खामोशी हो जाती मेरे अजीजों, पिन ड्रॉप साइलेंट, तो इंसान के अंदर एक अजीब सा खौफ होता है। शायद आपने कभी हरिकेन या इस तरह के तूफानों में से आप गुजरे, एक्सपीरियंस हुआ हो या नहीं, मुझे हुआ है बहुत दफा। और आप यकीन करें, जब इस तरह का वक्त होता है तो एक अजीब सी इंसान की हालत होती है। और इस वक्त यही एलिया के साथ था। एलिया समझ रहा था कि खुदा इस आंधी में है और इस जल्जले में है, इस आग में है, लेकिन ऐसा नहीं था। हम भी कभी कभी खुदा को वहां ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां हम अपनी अकल, अपनी सोच के मुताबिक समझते हैं कि खुदा मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात लोग अपने बीमारों के लिए ऐसी ऐसी जगह जाते हैं, ऐसी ऐसी एरियाज ढूंढते हैं कि उनको शिफा मिले, उनके बीमारों को शिफा मिले, उनकी जो सिचुएशन है उनसे रिहाई बख्शे। मेरे अजीजों, खुदा को वहां ढूंढे जहां खुदा मिल सकता है। यहां पर हम पढ़ते हैं खामोशी छा जाती है, और फिर क्या होता है? उसी खामोशी में हल्की सी आवाज आती है, सरगोशी की तरह सरगोशी होती है। लिखा है दबी आवाज। जब आप इसके असल ट्रांसलेशन में जाएं तो उसका मतलब है बड़ी ही धीमी आवाज, और लिखा हुआ है और आग के बाद एक दबी हुई, ये 12वीं आयत का दूसरा हिस्सा है, और हल्की आवाज आई। 13वीं आयत, उसको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर से लपेट लिया और बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ, और देखो उसे ये आवाज आई कि ऐ एलिया, तू यहां क्या करता है? खुदावन ने बड़ी खामोशी के साथ एलिया को आवाज दी। एलिया समझ रहा था कि शायद खुदा गरज के साथ क्या करेगा? इस्राएली कौम, उनकी नाफरमानी, उनका जो बागियाना रवैया है, उसकी उन्हें सजा देगा। जब जल्जला आता है तो वो ये समझता है कि खुदा उन्हें हिला रहा है, खुदा उनको उनकी नाफरमानी की सजा देगा, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। बल्कि खुदा सरगोशी में एलिया को पूछता कि तू यहां क्या कर रहा है? और एलिया जो खुदा का नबी है, वो एहतरामन खुदा का खौफ और जो इज्जत और रिस्पेक्ट है यहोवा की, वो उसे देता है और चादर के साथ अपना चेहरा जो है छुपा लेता है। और हुर पहाड़, अब हो सकता है ये कोई खास गार हो या कोई खाई भी हो सकती है, लेकिन खुदा को यही पसंद था और खुदा का यही प्लान था कि जब एलिया वहां से निकलता है तो खुदा उसको लेकर इस पहाड़ पर लाता है ताकि उसको यहां पर उस मिशन के लिए तैयार करे जो उसने पूरा करना था। खुदा मेरे अजीजों, कभी कभी हमें दुनिया की जो खूबसूरती है, जो आसाइशें हैं, उनमें से निकालता है और हमें ऐसी जगह ले जाता है जहां वो फिर हमसे बात करना चाहता है, मतलब हमारी तैयारी करता है खुदा हमारी नई जिम्मेदारी के लिए। एलिया जब वहां से निकलता है तो खुदा, एलिया तो सिर्फ 24 मील तक गया था, लेकिन खुदा ने उसे
फिर आगे 40 रात और 40 दिन जो है उसको चलाया और फिर वहां पर लेके आया ताकि उसको दूसरा जो मिशन है दिया जाए। क्या मैं और आप तैयार हैं? अगर खुदा मुझे और आपको किसी नए मिशन के लिए तैयार करना चाहता है, थिंक अबाउट दैट, सोचे इसके बारे में। अब यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? यहां पर लिखा है खुदावन फिर एलिया से बात जब करता है कि तू यहां क्या कर रहा है, तो फिर वो वही जवाब देता है। उसने कहा, 14वीं आयत, मुझे खुदावन के लश्करों के खुदा की बड़ी गैरत है। और फिर खुदावन क्या उसे जवाब देता है? 15वीं आयत में उसकी बातों को सुनने के बाद खुदा उसे फिर दमिश्क के बियाबान की तरफ भेजता है और फिर खुदा ने उसे एक मिशन दिया। और उसका मिशन क्या था? खुदा ने उसे 2 लोगों को मसा करने का हुक्म दिया। मेरे अजीजों, खुदा ने एलिया को अब वहां से उठाना है। खुदा ने एलिया की जो खिदमत है उसको देख लिया है। अब खुदा उसको एक नई जिम्मेदारी दे रहा है मेरे अजीजों, और 2 लोगों को उसने मसा करना है। और उसके बाद मैं समझता हूं कि एलिया ने जो ये दुआ की कि आए खुदा मुझे मौत आ जाए, अच्छा हुआ उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। और एलिया उन चंद में से है जो जिन्होंने मौत नहीं देखी दुनिया में और वो उठा लिए गए। कभी कभी मैं और आप भी दिल बर्दाश्ता होकर कुछ इस तरह की दुआएं करते हैं। काश खुदा हमारी उन दुआओं का जवाब ना दे, उन दुआओं का जवाब ना मिले तो अच्छा है। जिस तरह एलिया को खुदा ने उसकी इस दुआ का जवाब ना दिया जो उसने कही कि काश मुझे मौत आ जाए। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं आता, बट गॉड नोज बेटर, ही नोज बेटर, ही नोज व्हाट वी नीड। हमें एलिया की जिंदगी से यह सबक सीखना चाहिए मेरे अजीजों कि हम जब खुदा के हुजूर झुकते हैं, दुआ करते हैं, वी नीड टू थिंक अबाउट, मुझे नहीं पता मुझे और आपको खुदा जिंदा उठाएगा एलिया की तरह या नहीं, लेकिन इससे बेहतर है कि कभी कभी हमारी कुछ दुआओं का जवाब ना मिले तो ज्यादा बेहतर होता है मेरे अजीजों। और एलिया जो खुदा का नबी है अब इस दूसरी जिम्मेदारी को पूरा करता है। और फिर हम देखते हैं कि एलिया मेरे अजीजों जिन कदमों से चलकर आया और जिस सिचुएशन में दिल बर्दाश्त और डिस्करेज होके आया, जब वो वापस जाता है इस मिशन को पूरा करने के लिए, तो ही वाज टोटली चेंज्ड पर्सन। उसके अंदर खुशी और इत्मीनान आ गया। उसके अंदर जो डिस्करेजमेंट थी, दिल बर्दाश्ता जो था, दिल शिकनी थी, वो सारी खत्म हो गई और वो खुशी के साथ उस मिशन को पूरा करने के लिए जाता है। क्योंकि यहां हमें कोई ऐसा जिक्र नहीं मिलता, कोई ऐसा इंदिया नहीं मिलता कि एलिया ने कहा हो कि मैंने नहीं जाना। इसका मतलब है कि उसकी जिंदगी चेंज होगी। क्या मैं और आप जब अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर खुदावन के कदमों में आ जाते हैं, तो क्या फिर हम हमेशा के लिए वफादारी के साथ उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं कि यहां अभी तक हमने वो पुराना बैगेज जो है, उस पुरानी जिंदगी को, उन सारी आदत को, उन सारी वीकनेस को अभी तक पकड़ा हुआ है? नहीं मेरे चीजों, जरूर है कि मश्क को खाली किया जाए और उसमें नई मैं जो है भरी जाए। एलिया वाज टोटली चेंज्ड पर्सन जब वो खुदा के साथ मुलाकात करके वापस जाता है। जब पालूस की यस्सु के साथ मुलाकात होती है, तो फिर वो पालूस ना रहा, फिर वो बिल्कुल बदल गया, नया इंसान। वो शख्स जो मसीहों को सताता था, उनके कत्ल पर राजी था, स्पेशली स्टिफनस के कत्ल पर, जब उस दमिश्क की राह में उसकी जिंदगी के मालिक से मुलाकात होती है, तो पालूस की जिंदगी बदल जाती है मेरे अजीजों। He was a changed person। क्या मैं और आप जब खुदावन के कदमों में आते हैं, जब उसको शख्सी निजात दहिंदा मान लेते हैं, तो क्या फिल हकीकत हम बदलते हैं या इस्राएल की तरह है जब उन्होंने देखा कि आसमान से आग आई और उसने उस कुर्बानी को भस्म किया और उन्होंने ये नारा भी लगाया कि खुदावंद खुदा है, लेकिन फिर क्या हुआ? उन्होंने तौबा नहीं की। ऐसे ही होता है, लोग चर्च जाते हैं, संडे को नारे लगाते हैं, क्रूसेड होते हैं, हालेलुया के नारे लगाते हैं, अगली चेयर्स पे बैठते हैं, खूब हंगामा होता है, एक माहौल होता है, शफा का एक माहौल होता है जिसमें लोग जो है जोर से गीत गाते हैं। मैंने देखा है लोग, पीपल जस्ट गेट इनटू दैट, लेकिन
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद, हफ्ते के बाद फिर वही रूटीन है। क्या मैं और आप उनकी तरह तो नहीं है जिन्होंने सब अपनी आंखों से देखा फिर भी तौबा ना की? अखिए बादशाह ने सब अपनी आंखों से देखा और जाके अपनी बीवी को जो उसने खबर दी, उसने उस खबर को लेकर मद्दे खुदा के सर जो है उसको तलब करने की कोशिश की। काश मुझे और आपको खुदा ये तौफीक बख्शे कि जब हम यीशु के कदमों में आ जाते हैं फिर हम एलिया की तरह मुख्तलिफ चेंज पर्सन जो है वो हो जाए। और फिर आखिर में मैं आपको ये कहना चाहता हूं अपने लिए और आपके लिए भी कि जिस तरह एलिया कामयाबी की बुलंदी से गार में आ जाता है, मैं और आप भी जिंदगी की आला मंजिलों को तय करते हुए, कामयाबियां हासिल करते हुए कभी कभी अपने आप को दुख, मुसीबत, परेशानी की गहरी खाइयों में पाते हैं। लेकिन जिस तरह एलिया डिस्करेज होने के बावजूद खुदा का वफादार रहा, काश मैं और आप भी हर तरह के हालात में वफादारी के साथ चले। डिस्करेजमेंट आएंगी, ये मुमकिन नहीं है कि हम इस दुनिया में रहते हुए हमेशा पीक पर रहें। इट विल हैपन, वी विल गो डाउन, लेकिन हम दोबारा रिस्टोर होंगे। जिस तरह उसने पतरस को दोबारा बहाल किया, वो मुझे और आपको भी बहाल करता है। लेकिन शर्त यह है कि हम तौबा करें, उसके पास आएं और एलिया की तरह नए मिशन के लिए खुशी के साथ अपने आका को कहें, खुदावन मैं हाजिर हूं। खुदावन आप सबको इस सब के हवाला से बहुत बरकत बख्शे और खुदावन ने चाहा तो उसके फजल से अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। और आपसे दुआ है, दरख्वास्त है कि मेरे लिए और लेसन मिनिस्ट्री की पूरी टीम के लिए दुआ करें ताकि हम इसी तरह आपके लिए खुदावन के जिंदा कलाम में से जो पैगामात है वो लेके आए, जो मेरे और आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा काम करे और हम बहुत ज्यादा फल लाए। याद रखें, हम बिल्कुल सिंपल सादा बातें करते हैं जिनका ताल्लुक रोजमर्रा की जिंदगी से है, जिनमें से मैं और आप गुजरते हैं। आए मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं, लेट्स प्रे। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए और खासकर इस आज के सबक के लिए कि खुदावन एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। अंबिया कराम, नबी, रसूल सारे इंसान थे, उनमें कमजोरियां थीं और खुदावन यही वो बात है जो हमें उनसे रिलेट करती है कि खुदावन तूने जिस तरह उन्हें सरफराज किया, बहाल किया, आए खुदावन हम भी जब गिरे इस बात को याद रखें कि अपने ईमान को कभी ना छोड़ें, अपने ईमान में मजबूत रहें तो तू हमें बहाल करेगा। आए खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपने लोगों को आज बड़ी बरकत दे और खासकर जिन्होंने हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किया या बाद में खुदावन तेरे कलाम को सुनते हैं, उनकी जिंदगियां जो हैं एलिया की जिंदगी से खुदावंदा मुतासर हो, सीखें और हम तुझ में खुदावंदा ईमान में आगे बढ़ते रहें। खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, थैंक यू वंस अगेन आपकी सारी दुआओं के लिए, सपोर्ट के लिए। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। अगर हो सके तो ये जो मैसेज है, जो पैगाम है खुदावन का, इसको अपने दोस्तों, अपने ग्रुप्स के साथ शेयर करें। और ख़ासकर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि दुनिया के कुछ ममालिक में इस वक्त खुदा के लोग जो हैं वो परसिक्यूशन में से गुजर रहे हैं और उनको अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर उनके पास ये टेक्नोलॉजी भी नहीं है जिससे वो खुदा के कलाम को सुन सके। तो उनके लिए दुआ करें कि खुदावन उनके लिए भी दरवाजे और जो रास्ते हैं वो खोले। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। एंड इफ गॉड विलिंग वी विल सी यू नेक्स्ट वीक।